आपको फिर से निफ्टी पर हरा निशान गैप के साथ दिख रहा होगा। 81 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी खोल रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है इसमें 19,500 मिस है। तो 81 पॉइंट के गैप को मत देखिएगा, पहले 19,500 को देखिएगा, उसकी वेटेज ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी पे भी आपको ज़्यादा गौर करना होगा। देखिए 2 दिन का अनवाइंडिंग का प्रेशर झेला हुआ है उसने, तो अगर बैंक निफ्टी रुका तो उसका आपको पता है बीटा थोड़ा हाई है, वो चल सकता है। उसमें भी कोटक, एसबीआई, एचडीएफसी, इन तीनों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। निफ्टी बैंक अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें भी एक ही चीज़ की मिस है, वह 44,800 जो पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी एडवांस डिक्लाइन एक बार हम चेक कर लेंगे। हमारे हिसाब से कम 1300 एडवांसेस आने चाहिए आज, और नंबर्स कुछ वैसे ही हैं। 1300 का ही डॉट नंबर हमको आता हुआ दिखा है। 186 डिक्लाइंस हमको देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के बाजार के रिदम आज थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है। ये रिदम एक्चुअली मैं इसलिए भी ठीक बोल रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से आप जो सेल देख पा रहे हैं ना, ये उसको थोड़ा अरेस्ट करने की कोशिश करेगा। बस ऐसा नहीं कि बाजार एकदम से ऊपर आ जाएगा, 2 दिन का जितना लॉस है एक दिन में कवर करेगा, ऐसा सेटअप तो नहीं है कम से कम। और वो स्टार्टिंग में आपको शेयर्स में भी नहीं दिखेगा, वो मैं शेयर्स भी कर एक एक करके आपको दिखाता हूँ। आप एक काम करेंगे, पहले जरा कोटक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, ये जरा सभी दिखा दीजिए। इन सब में जो बढ़त आप देख पा रहे हैं ना, 1% भी किसी में भी नहीं है। ये ज़्यादातर आधे से पौने 1% की मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें निफ्टी बैंक के लेवल्स और नंबर्स बहुत हद तक छुपे होंगे। अब आ जाइए जरा निफ्टी पे, इसमें आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को चेक करवा दीजिए। यस, आधा % ऊपर है ये भी। तो बहुत एग्रेशन के साथ बड़े शेयर सामने नहीं निकल के आए हैं। आज भी आपको डिफेंसिव का बोलबाला दिखेगा। एक बार आप दिखा सकते हैं सिप्ला, एक बार आप दिखाइए नंबर्स वाला आइशर मोटर्स, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। रेडिको खैतान के भी नंबर्स आए थे, तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेदांता, एमजीएल, ये शेयर्स भी जरा दिखाइएगा। रेडिको खैतान करीब आधा % ऊपर, एमजीएल के अंदर अच्छी बढ़त मिल सकती है। शुरुआत में कल की उसकी क्लोजिंग भी अच्छी थी। इसके अलावा वेदांता बिल्कुल नीचे आना चाहिए था। आज ग्रैन्युलस इंडिया पे जब उसके प्लांट को क्लीन चिट मिली है, तो उसके बाद इस शेयर पे भी जरा चेक कीजिएगा कि यहाँ पे भी एक आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। 94 अंकों की बढ़त आ चुकी है। स्टिल अभी भी हम 19,500 से मिस में हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 19,500 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है बजाय नंबर्स के कि 90 पॉइंट ऊपर हैं, 88 पॉइंट ऊपर हैं। 1500 शेयर इस समय आपको तेज़ी के साथ दिख रहे होंगे। मैं जल्दी से आपको कुछ और बड़े शेयर्स दिखा देता हूँ। हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, शुरुआत में ये सारे शेयर्स हैं। सिप्ला भी है, आइशर मोटर भी है, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ भी है। ये शेयर भी ऊपर है। अब आप एक और चीज़ नोटिस करवाता हूँ मैं आपको, निफ्टी बैंक 1 मिनट के लिए वापस दिखाइएगा। हमने आपको कहा था कि नंबर्स को छोड़ना है, लेवल्स को पकड़ना है। लेवल्स ये थे कि 44,800 आ जाना चाहिए। निफ्टी बैंक खुलने के बाद करीब 50-60 पॉइंट नीचे आया है बजाय चलने के, लेकिन निफ्टी अभी एज इट इज खड़ा हुआ है। 1500 शेयर आपको एडवांसेस के अंदर दिख रहे होंगे। जो वीक कर रहा है ना बाजार को, वो भी दिखाता हूँ। सन फार्मा वीक कर रहा है, भारती एयरटेल वीक कर रहा है, पावर ग्रिड वीक कर रहा है, एचयूएल वीक कर रहा है। ये कुछ वो शेयर्स हैं जो आपको लाल निशान में भी आपको दिख रहे होंगे। एक रेलवे काउंटर्स पे थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे एक मोमेंटम आपको अच्छा मिल जाएगा। उसमें आईआरएफसी एक लीड करता हुआ शेयर है। रुकिएगा, लेवल्स को चेक करके ही ट्रेड कीजिएगा। ये लेसन्स हैं मार्केट के कि आपको इस चीज़ पे नहीं देखना कि हम कितना टूटे हुए हैं, इस चीज़ पे देखना कि कौन हमारे लेवल्स पे सपोर्ट दे रहा है और किससे छूट रहा है। ये लेवल्स का गेम है, भावनाओं का गेम नहीं है। भारती एयरटेल और अदानी एंटरप्राइजेज आपको लाल निशान में दिखेंगे। इसके अलावा ज़्यादातर शेयर्स बढ़त में है। अब प्रियंका के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है और फिर मेहमान क्या ट्रेड दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जब भी देखिए नंबर्स का इम्पैक्ट है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स अच्छे आए थे, और आप इसी तरह से दूसरे फाइनेंस काउंटर्स को देखें तो वहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है आपको। एमैक्स फाइनेंशियल में मूव है। इनफैक्ट दूसरे कुछ और काउंटर्स में बात करें, पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स में मूव आपको दिख रही है। पावर स्टॉक्स में टोरेंट पावर फिर से तेज है। डिक्सन कल भी ये 7% तेज था क्योंकि इन्हें फायदा मिलता हुआ है, ईएसएम स्पेस को फायदा मिलता हुआ दिखता है अगर इंपोर्टेड लैपटॉप्स बैन होते हैं। और कल इस वजह से डिक्सन में एक मूव भी स्ट्रॉन्ग थी। इनके पास बड़े ऑर्डर भी हैं, कुछ बड़ी कंपनियों के। दूसरी जो स्टॉक्स हैं, पीबी फिनटेक, डिलीवरी, इनमें मूव अच्छी दिख रही है। तो ये जो न्यू एज टेक स्टॉक्स थे, जोमैटो चल रहा है, पेटीएम की भी ट्रांजेक्शनल मंथली ट्रांजेक्शन डिटेल्स आई हुई जो अच्छी आई हैं। पीबी फिनटेक, डिलीवरी, यहाँ पर आप मूव देख रहे हैं। एबी फैशन के नंबर्स हैं आज, और उससे पहले आपको थोड़ी सी मूव दिख रही है। तो ओवरऑल आज आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस काउंटर्स में थोड़ा सा बाउंस बैक दिख रहा है। एलआईसी हाउसिंग तो अपने नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है। मैक्स फाइनेंशियल उस रब ऑफ में दिख रहा है, और महिंद्रा फाइनेंस जहाँ पर अच्छा खासा रब ऑफ आ चुका है 15-16% का,
पोस्ट द नंबर्स, सब ब्रोकर हाउस की डाउनग्रेड रिपोर्ट्स भी आई। अब आप वहाँ पर काउंटर में थोड़ा सा बाउंस बैक देख रहे हैं, देखते हैं कितना ट्रेडिंग गेन मिलता है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी। लेकिन